Hello students, welcome to the class. Very good afternoon. So here, let's start today's topic. That is the chemical properties of alkyne. Okay, so हमारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन चल रहा है. Okay, और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा. कल कल हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी अल्काइन की, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ी है. ठीक है, आज हम ये कंप्लीट कर देंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन का ये लास्ट वीडियो होगा. ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिशंस ऑफ अल्कोहल टू अल्काइन. ओके, ये फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एडिशन ऑफ HCN, देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, देन रिएक्शंस विद सोडियम, अल्काइन की रिएक्शन सोडियम के साथ किस तरह होती है. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शंस विद अमोनिया एकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ओके, इसको हम टॉलरेंस रिएजेंट भी बोलते हैं. ओके, सो टॉलरेंस रिएजेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए. टॉलरेंस रिएजेंट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस, अमोनिया एकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस. ओके, देन सेवंथ रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शंस विद अमोनिया एकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन. ठीक है, अल्काइन की रिएक्शंस अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन से किस तरह से होती है. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस. ओके, ये सब रिएक्शंस पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. ओके, so first reactions is the additions of alcohol. ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइन, ये फर्स्ट रिएक्शन है हमारी. तो इसमें सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो एडिशन होती है अल्काइन की. ठीक है, एडिशन होती है इसमें अल्काइन की. किस तरह से होती है एडिशन, तो देख लेते हैं किस तरह से इसमें रिएक्शन होती हैं. ओके, तो यहाँ पर देखो अल्काइन है हमारे पास. ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड सी. ओके, समझो ये हमारे पास एक अल्काइन है. ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स अटैच है. तो इसकी रिएक्शंस हम करते हैं इसके साथ अल्कोहल के साथ इस तरह से रिएक्शंस होगी इसकी. H पॉजिटिव OR, ROH को मैंने इस तरह से लिख दिया है. ठीक है, तो R ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, इसकी रिएक्शंस इस तरह से होगी. ओके, तो ये रिएक्शंस होती है सोडियम के, ये R. ओके, इस तरह से हमको ये रिएक्शंस होती हैं. इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगी तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा. ठीक है, ओलेफिनिक ईथर ये प्रोडक्ट्स मिलेगा. तो RC, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर R'. ठीक है, यहाँ पर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. ठीक है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ये. ठीक है, यहाँ पर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन. इस तरह से हमको एक प्रोडक्ट्स मिलता है ओलेफिनिक ईथर. ठीक है, इसका नाम है ओलेफिनिक ईथर. ओके, इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा. तो ये अनस्टेबल प्रोडक्ट्स है. इसके बाद इसकी रिएक्शंस होती है. ठीक है, फिर से अल्कोहल के साथ होती है जो एक्सेस में हमने लिया है अल्कोहल रिएक्शन में. तो ROH. ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी रिएक्शंस होगी. तो हमको फाइनल प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा R. ठीक है, RCOR'. ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन को OR' ये अटैच होगा. ओके, और इस कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है. ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है. ओके, और हमको एक इस तरह से ये प्रोडक्ट्स मिलेगा. ठीक है, तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा. इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं. एसिटल, या हम इसको कीटल भी बोलते हैं. ठीक है, कीटल या एसिटल बोल सकते हैं. ठीक है, तो आई होप अंडरस्टूड दिस रिएक्शंस. ओके, तो ये होती है अल्कोहल की एडिशन अल्काइन के साथ. ओके, तो आई अंडरस्टूड दिस. लेट्स टेक अनदर रिएक्शंस, एडिशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से अल्काइन ऐड हो जाता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ. ठीक है, ये रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+.
इसको हम बोलते हैं यूनिऑक्सिलेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये रिएक्शंस होती है Hg2+ के प्रेजेंस में। ये आयन है, ये कहाँ से आया है, कहाँ से मिलता है हमको, HgSO4 से, ठीक है। तो देखो इसमें रिएक्शंस किस तरह होगी, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पर H ये हमारा अल्काइन है, ओके। इसकी रिएक्शंस होती है HOC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ठीक है। ये एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इस तरह से एसिटिक एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शंस होती हैं, इसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, Hg2+ के प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं, तब हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और ये CH3, ठीक है। इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा, ओके। तो दैट इज द प्रोडक्ट। Hg के प्रेजेंस में ये जब रिएक्शंस होती है, मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर CH2, यहाँ पर इस कार्बन को ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके पास हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इस केस में भी हमको CH यहाँ पर ऑलरेडी है तो है, ठीक है, CH, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा और हमको इस तरह से प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की एडिशन होती है इस, ठीक है, इस अल्काइन के साथ, अल्काइन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की एडिशन हो जाती है, ओके। तो आई हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ से ये जो ये अनायन है, ये अनायन, ठीक है, एसिटेट बोलते हैं हम, ठीक है, एसिटेट। तो ये एसिटेट अल्काइन के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, ये एसिटेट अल्काइन के साथ कंबाइन हो जाता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था यहाँ पर कंबाइन हो जाता है, ओके, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो सिंपल रिएक्शन है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट्स टेक एन अनदर रिएक्शंस, एडिशंस ऑफ HCN। HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसके एडिशंस किसके प्रेजेंस में होती है, ओके। एडिशन टेक्स प्लेस, एडिशन टेक प्लेस in the presence of ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं, ठीक है, CuCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं। तो किस तरह से रिएक्शन होती है, HC ट्रिपल बॉन्ड, ये CH ये अल्काइन है, ठीक है, हम इसको इथाइन बोलते हैं, इथाइन, ठीक है। इथाइन की रिएक्शंस हम करते हैं H, ठीक है, H, ठीक है, इसके साथ करते हैं इसकी रिएक्शंस HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl के प्रेजेंस में एट 770 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हम यहाँ पर यूज करते हैं। तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। आपको प्रोडक्ट्स ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन, ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स कौन सा मिलता है, जब इथाइन अल्काइन जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट होता है तो कौन सा प्रोडक्ट्स हमको मिलता है, ये पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ओके। और ये आपको ध्यान में रखना है, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं कॉपर क्लोराइड इन एट 770 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर ये रिएक्शंस होती है और हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है। तो आई हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शंस, okay. So let's take another reactions, that is the oxidation reaction, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, ओके, यहाँ पर देखो जो हम ऑक्सीडेशन करते हैं जनरली हम KMnO4 यूज करते हैं, ठीक है, जनरली KMnO4 इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ये यूज करते हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको ऑक्सीजन मिलता है,
ऑक्सीजन रिएक्शन में ऐड हो जाता है, मतलब अल्काइन के साथ ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है, ठीक है, विद एसिडिक और अल्कलिन KMnO4, ठीक है। ये एसिडिक या अल्कलिन भी हो सकता है, ठीक है, एसिडिक KMnO4 या अल्कलिन KMnO4 के साथ जब ये रिएक्ट होता है तो अल्काइन ब्रेक हो जाता है, ओके, अल्काइन दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, ओके, जो ट्रिपल बॉन्डेड होता है अल्काइन वो ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, ओके, और हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। कौन सा प्रोडक्ट्स मिलता है देख लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये कहाँ से आया, इस KMnO4 से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एसिडिक या अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक KMnO4 यूज करते हैं, ठीक है। तो जब इसके साथ जो रिएक्शन होते हैं तब हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, RCOH, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट H, यहाँ पर C, यहाँ पर OH और यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरह से हमको एसिड मिलता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके, दो पार्ट्स, दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमको एसिड के, ठीक है, एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड हम बोलते हैं इसको, दो पार्ट मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल्स अगर देखें हम तो इस तरह से देख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शंस करते हैं एसिडिक KMnO4 के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तब हमको क्या मिलता है, 2HC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। इस तरह से हमको फॉर्मिक एसिड मिलती है, ओके, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, ओके, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर हमको मिलते हैं फॉर्मिक एसिड के, ओके। सो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, एसिडिक KMnO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है, ओके। सो अंडरस्टूड दिस रिएक्शंस, सो लेट्स टेक अनदर रिएक्शंस विद सोडियम। सोडियम के साथ किस तरह से रिएक्शंस होती है इसकी, ओके। तो सोडियम के साथ किस तरह से होती है, जब अल्काइन, ओके, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, ओके, जब यहाँ पर प्लस, ठीक है, सोडियम के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, ठीक है, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होते हैं तब यहाँ से हाइड्रोजन आइटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, ठीक है, और हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, 2R के C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, इसका नाम है सोडियम, ओके, सोडियम अल्किनाइड, ये प्रोडक्ट्स हमको मिलता है, सोडियम अल्किनाइड, ओके। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझो हमारे पास, ठीक है, ये अल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अल्काइन की रिएक्शन सोडियम के साथ जब होती है, ठीक है, सोडियम के साथ जब होती है किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहाँ से हाइड्रोजन एटम्स निकल जाता है, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट मिलता है Na, ठीक है, पॉजिटिव, यहाँ पर कार्बन के पास नेगेटिव कार्बनियन यहाँ पर फॉर्म होता है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और सोडियम पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं डाई सोडियम, ओके, दो सोडियम आइटम से, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाई सोडियम एसिटिलाइड, ओके, एसिटिलाइड, ओके। इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है, ओके। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शंस, so let's take another reactions. So reactions with ammoniacal silver nitrate solution, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट भी बोलते हैं, ओके। तो टॉलरेंस रिएजेंट, ओके, जब अल्काइन, दो मोल ऑफ अल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शंस AgNO3 प्लस NH4OH, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, मतलब इस दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर,
ये अमोनियकल है, ठीक है, अमोनियकल सॉल्यूशन है। तो इसकी रिएक्शंस होती हैं, तब हमको क्या मिलता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, ठीक है, और हमको क्या मिलता है 2R C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Ag पॉजिटिव। इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है। इसका नाम है सिल्वर अल्किनाइड। ओके, इसका नाम है सिल्वर अल्किनाइड। ओके, सिल्वर अल्किनाइड। इसकी व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिलता है, इसका व्हाइट पीपीटी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमको रिएक्शंस मिलती है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये अल्काइन इथाइन है। इसकी रिएक्शन जब हम AgNO3 के साथ करते हैं, ठीक है, NH4OH के प्रेजेंस में, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं इसको, तब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और हमको मिलता है प्रोडक्ट Ag प्लस, ठीक है, C नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर Ag, ठीक है, प्लस। तो इसका नाम है सिल्वर एसिटिलाइड। ओके, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिलता है। ओके, so I have understood this reaction. So let's take another reactions. So reactions with ammoniacal cuprous chloride solution. तो इसकी रिएक्शंस किस तरह से होती है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर जो अल्काइन है, अल्काइन की रिएक्शन अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ होती है, ठीक है। सेम उसी प्रकार जैसे हमने टॉलरेंस रिएजेंट में देखा था, ठीक है। तो ट्वाइस R C ट्रिपल बॉन्ड C के H, ये अल्काइन है, दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए यहाँ पर, Cu के यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, Cu2Cl2 के साथ प्लस अमोनियकल, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अमोनियकल कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ से दो एसियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और हमको प्रोडक्ट मिलता है RC ट्रिपल बॉन्ड C, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर कॉपर के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। इसका नाम है क्यूप्रस अल्किनाइड। क्यूप्रस अल्किनाइड ये प्रोडक्ट मिलता है। ये रेड प्रेसिपिटेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब सिल्वर नाइट्रेट अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब अल्काइन की रिएक्शन होती है तब हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, और जब रिएक्शन अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ होती है तब हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। So I have understood this reaction. So let's take another reaction, polymerization. तो polymerization reactions यहाँ पर एडिशंस होती है, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम, एडिशन रिएक्शन। ओके, सो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किस प्रकार की होती है, पहली जो है वो यहाँ पर पहली है डायमेराइजेशन। ओके, डायमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, डायमेराइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। और दूसरी होती है यहाँ पर, दूसरी रिएक्शंस होती हैं ट्राइमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ट्राइमराइजेशन रिएक्शन। और थर्ड रिएक्शंस होते हैं इसमें टेट्रामराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, टेट्रामराइजेशन रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डायमेराइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। डायमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, किस तरह से इसमें रिएक्शंस होती हैं तो देखते हैं। तो इस केस में क्या होता है, एसिटिलीन, ठीक है। तो इसमें डायमेराइजेशन में क्या होता है, देखो एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ, ओके। और ठीक है, व्हेन एसिटिलीन 2 मोल्स ऑफ, यहाँ पर हम लेते हैं 2 मोल्स, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन
एसिटिलीन रिएक्ट्स विथ, ठीक है, रिएक्ट्स विथ, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट होते हैं, कॉपर क्लोराइड के साथ, Cu2Cl2 के साथ जब रिएक्शन होती है इसकी। एंड दूसरा जो कंपाउंड है वो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ जब इसके रिएक्शन होते हैं तब हमको क्या मिलता है, एंड फॉर्म्स एसिटिलीन, विनिल एसिटिलीन हमको मिलता है, विनिल एसिटिलीन, एसिटिलीन ये प्रोडक्ट हमको मिलता है डायमराइजेशन में, ठीक है। ओके, सो इसकी रिएक्शंस किस तरह से होगी, रिएक्शंस किस तरह से होती है इसकी देखते हैं। तो इस केस में क्या होता है, देखो जब H CH, ठीक है, SCH, ये C, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, इसके साथ जब रिएक्शन होती है किसकी, ठीक है, जब हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, दो मोल्स लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, दो मोल्स यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल हियर। ओके, ओके, तो यहाँ पर H C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ओके, इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, तो इसकी रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में होते हैं, Cu2Cl2, ओके, प्लस अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शंस होती है तब हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, HCH, ठीक है, CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा प्रेजेंट, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ओके, इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है। इसका नाम है विनिल, ठीक है, विनिल एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है, ब्यूटेनाइन, हम इसको बोलते हैं ब्यूटेनाइन, विनिल एसिटिलीन ब्यूटेनाइन, ओके, इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो ये रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, इसको डायमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अनदर रिएक्शंस कौन से यहाँ पर, ठीक है, अनदर रिएक्शंस पॉलीमराइजेशन में, अनदर रिएक्शंस यहाँ पर ट्राइमराइजेशन रिएक्शन, ट्राइमराइजेशन रिएक्शन, ट्राइमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। डायमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो जब 3 मोल्स हम, ओके, डायमराइजेशन में हमने 2 मोल्स लिए थे एसिटिलीन की, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 मोल्स, ओके, जब 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन, ओके, इज पास इनटू रेड हॉट आयरन और कॉपर और क्वार्ट्ज ट्यूब, ओके, कहाँ से पास करते हैं, ओके, इफ 3 moles of acetylene, okay, 3 moles of acetylene is passed through hot iron, okay, hot iron or copper or quartz, ठीक है, क्वार्ट्ज आपको पता होगा, ठीक है, क्वार्ट्ज ट्यूब में से जब हम पास करते हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज ट्यूब में से जब हम इसको पास करते हैं एसिटिलीन को, तब हमको क्या मिलता है, देन साइक्लिक, ओके, देन साइक्लिक ट्रिमर मिलता है हमको, साइक्लिक ट्रिमर इज फॉर्म, ओके, साइक्लिक स्टीमर इज फॉर्म, ओके, साइक्लिक स्टीमर हमको मिलता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द बेंजीन, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। किस तरह से रिएक्शन होते हैं, जब 3 मोल्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, 1 2 3 3 मोल्स यूज कर रहे हैं, ओके, तो इसकी रिएक्शंस हम किसके साथ करते हैं, रेड हॉट Fe या कॉपर या क्वार्ट्ज,
क्वार्ट्ज के साथ करते हैं। ओके, और यहाँ पर दूसरा जो कंपाउंड हम यूज करते हैं वो है कोबाल्ट CO8, ठीक है, प्लस Br2। ओके, ये दूसरा कंपाउंड हम यूज करते हैं, तब हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ओके, इस तरह से हमको बेंजीन बेंजीन का स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, तो ये साइक्लिक रिएक्शंस होते हैं इसमें। ओके, तो ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट रिएक्शन की। तो लास्ट रिएक्शन है टेट्रामराइजेशन रिएक्शन। टेट्रामराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। टेट्रामराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है देखो, तो इसमें 4 मोल्स ऑफ एसिटिलीन हम यूज करते हैं। ओके, 4 मोल्स ऑफ एसिटिलीन हम यूज करते हैं, 4 मोल्स। ओके, 4 मोल्स ऑफ एसिटिलीन इज यूज हियर। ओके, तो किस तरह से हम यूज करते हैं इसमें देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH 1 मोल हो गया, ठीक है। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये दूसरा मोल हो गया। ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तीसरा मोल हो गया। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये चौथा मोल हो गया, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम करते हैं निकेल साइनाइड के साथ। निकेल साइनाइड के साथ जब हम रिएक्शंस करते हैं तब हमको प्रोडक्ट मिलता है CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पर CH और यहाँ पर CH, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, ठीक है, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये इस तरह से हमको कंपाउंड मिलता है। इसका नाम है साइक्लोऑक्टेन। ओके, साइक्लोऑक्टेट्रेन। ओके, साइक्लोऑक्टेट्रेन ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड हियर। ओके, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस। ओके, तो इस तरह से हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं और रिएक्शन पॉलीमराइजेशन यहाँ तक हमारा। ओके, ये यहाँ तक हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, जो कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following is formed when propine reacts with chlorine water। क्लोरीन वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तब क्या फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद हाइपोक्लोरस एसिड और क्लोरीन वाटर। ओके, क्लोरीन वाटर के साथ जब अल्काइन की रिएक्शन होती है तब हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट हमको मिलता है, ठीक है। तो जब हम प्रोपाइन, आपको पता है फार्मूला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोडक्ट्स और ये प्रोपाइन है। इसकी रिएक्शन जब हम HOCl के साथ करते हैं, ठीक है, HOCl हाइपोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, इसके साथ करते हैं तब हमको प्रोडक्ट मिलता है H3C, यहाँ पर CH, ठीक है, और यहाँ पर इस कार्बन को ये OH ग्रुप अटैच हो जाता है और इसको Cl ग्रुप अटैच हो जाता है। ये OH ग्रुप इस कार्बन को अटैच हो जाता है, ठीक है, इस कार्बन को, और इसको Cl ग्रुप अटैच हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है। फिर से इसकी रिएक्शन HOCl के साथ होती है। हमने अगर HOCl एक्सेस क्वांटिटी में लिया है तो ये रिएक्शन में कंटिन्यूसली वर्क करेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी, हमको प्रोडक्ट मिलेगा H3C, ठीक है, C, ये OH, फिर से OH ग्रुप से इस कार्बन आइटम्स को अटैच हो जाता है। ऑलरेडी OH ग्रुप यहाँ पर अटैच है, एक ऑलरेडी है, ठीक है। तो उसके बाद इस कार्बन को 2 Cl आइटम्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो तरह से हमको अनस्टेबल प्रोडक्ट्स मिलता है। ये अनस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अनस्टेबल प्रोडक्ट्स है। उसके बाद यहाँ से H2O निकल जाता है, ठीक है, H2O अगर निकल जाता है, ठीक है,
H2 निकल जाता है, तब उनको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा H3C, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CHCl2, इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो आपको पता है ये कार्बन, दो कार्बन, क्योंकि ये थर्ड कार्बन। तो पहले कार्बन पर दो क्लोरीन एटम्स अटैच है, ठीक है, दो क्लोरीन एटम्स अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरो, ओके, 1,1 डाइक्लोरो, ओके, प्रोपेनॉन, ये कीटोनिक ग्रुप्स है, ओके, डाइक्लोरो प्रोपेनॉन, ओके। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब हम प्रोपाइन यूज करते हैं, ओके, जब हम प्रोपाइन यूज करते हैं तब हमको ये प्रोडक्ट्स मिलता है। जब हम इथाइन यूज करते हैं, ठीक है, इथाइन जब हम यूज करते हैं, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पर इथाइन जब हम यूज करते हैं तब हमको प्रोडक्ट मिलता है डाइक्लोरो इथेनल, ये प्रोडक्ट मिलता है, नहीं, डाइक्लोरो प्रोपेनल, ये प्रोडक्ट मिलता है, ओके। ये 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेनल, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमको मिलता है 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेनल, ये प्रोडक्ट मिलता है इथाइन के साथ जब रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ओके। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शंस, लेट्स टेक अनदर रिएक्शंस। तो सेकंड क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एसिडिक कैरेक्टर्स, कौन एसिडिक कैरेक्टर शो करता है इसमें से। तो आंसर इसका क्या आएगा, जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर्स कम होंगे, इथेन के पास ज्यादा होते, इथिलीन के पास भी ज्यादा होते, प्रोपिलीन के पास भी ज्यादा होते, एसिटिलीन के पास नंबर्स कम होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एसिटिलीन आएगा, क्योंकि एसिटिलीन के पास CH ट्रिपल बॉन्ड होता है और यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होता है। तो जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर्स कम होंगे वो ज्यादा एसिडिक रहेगा, ओके। तो एसिटिलीन एसिडिक नेचर शो करता है, ओके। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, तो ऑब्वियसली यही का आंसर है, ठीक है। तो एसिटिलीन, इसके पास सबसे कम हाइड्रोजन एटम्स है, इसके पास ज्यादा है, इसके पास भी ज्यादा है, इसके पास भी ज्यादा है, सबसे कम इसके पास है, ओके। तो आप अंडरस्टूड दिस। तो फोर्थ क्वेश्चन से एसिटिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एंड प्रोड्यूसेस, ब्रोमीन वाटर के साथ जब एसिटिलीन रिएक्ट होते हैं तब क्या फॉर्म करता है, ओके। तो आपको पता है फार्मूला CH द ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है, इसकी रिएक्शंस जब हम ब्रोमीन के साथ करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, ठीक है, तब हमको प्रोडक्ट्स मिलता है HC डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये OH ग्रुप से यहाँ पर अटैच हो जाता है एक, और यहाँ पर एक Br ग्रुप अटैच हो जाता है, Br ग्रुप यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। तो बाद में रिएक्शन में एक्सेस क्वांटिटी में अगर ब्रोमीन वाटर है प्रेजेंट, ओके, तब ये रिएक्शन कंटिन्यू होगी और हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा HC, ठीक है। यहाँ पर Br फिर से ऐड हो जाएगा इस कार्बन को, इसको भी फिर से ऐड हो जाएगा Br, ठीक है, CH, और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। फिर से इसमें जो ब्रोमीन ऑलरेडी प्रेजेंट है रिएक्शन में, ओके, तो इसकी रिएक्शन फिर से ब्रोमीन के साथ होगी और हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, Br, इस कार्बन को दो Br एटम्स अटैच हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर CHO, इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका नाम है डाइब्रोमो एसिटाल्डिहाइड, ओके, ये प्रोडक्ट्स मिलता है, ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको डाइब्रोमो एसिटाल्डिहाइड, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस। इन द रिएक्शंस एसिटिलीन की रिएक्शंस हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ओके, अल्कोहलिक KMnO4 के साथ जब हम करते हैं तब हमको क्या प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स मिलेगा, तो यहाँ पर हमको एसिड मिलता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जब कोई KMnO ऑक्सीडेशन होता है अल्काइन का तब हमको ये प्रोडक्ट्स मिलेगा, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट्स मिलता है, ये नहीं मिलता, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा हमको। यहाँ पर दो कार्बन एटम्स अटैच है, यहाँ पर सिंगल है, तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, COOH, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड ये प्रोडक्ट्स मिलता है। आपको कहाँ पर दिख रहा है ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर सी में, ओके। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो लेट्स टेक अनदर रिएक्शंस।
व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विद एक्वियस H2SO4, H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में, HgSO4 के प्रेजेंस में, तब मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलता है। ओके, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, तो देख लेते हैं इसकी रिएक्शंस। ओके, यहाँ पर Hg2 का मतलब क्या होता है, H2SO4, ओके, H2SO4 प्लस HgSO4 का मिक्सचर, HgSO4 का मिक्सचर होता है। ठीक है, यहाँ से हमको Hg2 प्लस आयन मिलता है। ठीक है, तो जब हम इसके रिएक्शंस RC ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन के साथ, ठीक है, इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शंस करते तब यहाँ से, ठीक है, ये H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव हमको मिलेंगे और हमको प्रोडक्ट मिलेगा RCH, ठीक है, डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, ये R। इस तरह से सबसे पहले ये अनस्टेबल प्रोडक्ट्स मिलेगा, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शंस कंटिन्यू होती है और हमको प्रोडक्ट मिलता है RCH2C डबल, यहाँ पर C डबल बॉन्ड R, ठीक है, यहाँ पर R, ठीक है, इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ये कौन सा प्रोडक्ट है, कीटोन है। ओके, तो ये कीटोन है, कीटोन मिलता है, ठीक है, कीटोन। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। समझो हमारे पास ये क्या लिया है हमने, प्रोपाइन लिया है। ठीक है, प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है। इसकी रिएक्शन हम करते हैं Hg2 प्लस और HOH के साथ। ठीक है, तब हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3, ओके, यहाँ एज इट इज रहेगा CH3C, ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन्स अटैच होगा और यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा CH और यहाँ पर OH। ओके, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट्स हमारे पास है, और अनस्टेबल प्रोडक्ट्स इसकी रिएक्शंस कंटिन्यू होती हैं और हमको क्या प्रोडक्ट्स मिलता है, यहाँ पर, यहाँ से H, ये H और ये H, इसकी रीअरेंजमेंट होती है और हमको प्रोडक्ट मिलता है CH3C डबल बॉन्ड O, ये CH3 एसीटोन। इस तरह से हमको एसीटोन मिलता है। ओके, एसीटोन मिलता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एसीटोन मिलता है। ओके, so this is all about the chemical properties of alkynes and related questions. Okay, so I have understood this. तो ये हमारा लास्ट वीडियो होगा हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो